उनको कंगना रनावत पोर्न स्टार जो थी वो खुद बोल रही थी, कंगना रनावत, यदि जो है हमें मनी रत्न नहीं मिलता, ये यहाँ नहीं आते तो हम पोर्न स्टार होती खुद। वैसे लोगों में उनको जो है झांसी की रानी दिखाई दे देता है। कंगना रनावत में झांसी की रानी देखने वाला वही लोग है जिसमें आसाराम में बापू दिखाई देता था। ये जो है बेपेंदी का लोटा जीतन राम मांझी साहब जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो दलित समाज को जो ठगने का लिए एक चुनावी झुंझुना जो नीतीश जी बजाने का काम किया। दलितों की हत्या पे नौकरी, ये क्या है? दलितों की हत्या पे नौकरी, ऐसे उसकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़गार की कोई ज़रूरत नहीं है, हत्या होती है तब नौकरी देते हैं। इससे इसका क्या दुष्प्रभाव आया है? 2 दिन इधर 2 दिन की खबरें आज भी अखबारे में ये देखने को मिला। अपने खुद सगे भाई ने बड़े भाई को खोपड़ी में मारा गोली नौकरी के लोभ में। ये कितनी गलत, इसकी हत्या का जिम्मेवार नीतीश कुमार ये जो कर रहे हैं, जो बाप के मारो कपार में मारो गोली या दलित अपने घर में लो नौकरी, ये जो योजना है हत्या करो नौकरी योजना नीतीश जी का, ये पूरी तरह दलितों को बर्बाद करने की है जो ये योजना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है उसके तहत पूरे देश का जो है NCRB का जो रिपोर्ट बताता दलितों पे जुल्म अत्याचार शोषण का जो मामला दर्ज होती है वो 21% आज का तारीख में। और बिहार की जो ग्राफ है NCRB का रिपोर्ट कहती है 40.70% ये जो है यहाँ की जो है दलितों पे उत्पीड़न और अपराध का मामला दर्ज होते हैं, जो बहुत सारे मामला दबा दी जाती है। लोगों को दर दर की ठोकरें खाते हैं कि यदि दलितों पे जुल्म होती है, जातीय उत्पीड़न होती है, हत्याएं तक की केस दर्ज करने में, अभी बेगूसराय की घटना दरियापुर की हो, वहाँ की FIR दर्ज नहीं होती है। प्रत्येक दिन रूबरू होना पड़ता है, दर्जनों जो है केस दर्ज नहीं कर पाती है कि आंकड़ा छुपाए रखने के लिए नीतीश कुमार फेल्योर है। तो ये चीज़ तो एक पहले दर्ज नहीं होती थी घटनाएं, और अब जी यदि हत्याएँ होगी तो जैनुन में भी हत्या होगी। ये नीतीश जी कान खोल के सुन लें, और दलित समाज के लोग जो समझते होंगे कि ये हत्या के बाद दलित परिवार के सदस्यों की नौकरी मिलेगी, अब ये होगा कि जैनुन में भी यदि हत्या होती है अपराधियों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, किसी भी तरह की यदि हत्याएं होती है, उस हत्या को जो है ये जांच के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा, सरकार एजेंसियों के द्वारा उसको कहीं न कहीं जाके वो मोड़ देगा कि यह जो है परिवार के लोगों ने हत्या कर दिया नौकरी के लिए। हत्या करेगा अपराधी, हत्या करेगा जातीय जो है ये मनोवादियों, और उसको जोड़ देगा कि जो वो हत्या जो है वो नौकरी के लोग में उसके परिवार के लोगों ने कर दिया। ये हत्या करने के राजनीति किया जा रहा है, दलितों को सफाई करने का ये जो योजना है नीतीश जी को। मुजफ्फरपुर में दलित लड़की थी ज्योति पासवान, उसको जब बलात्कार करके जो है मारकर फेंक दिया गया, और वहाँ के जो है से पुलिस प्रशासन उसको कहा एक इस ढंग का जो है से मोड़ दे रहा था घटना को कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण, बिजली सटने के कारण उसकी हत्या हो गई। ये तो देख रहे हैं, बलात्कार करके हत्या हो जाती है और उसको कहता है कि जो बिजली के शॉर्ट करने का कारण जो उसकी मृत्यु हुई, ये यही होगा, मार देगा, अपराधी चलते हुए मार देगा, और उस घर का भाई भी मरेगा, और दूसरा भाई जो उसको जेल में भेजवाने का काम करेगा, क्योंकि पुलिस उसका है, प्रशासन उसका, व्यवस्था उसका है। दलितों को जो है ये खत्म करने का ये नीतीश जी है। हम इस पर एक शब्द कहना चाहेंगे, नीतीश जी दलितों को मृत्यु के बाद नौकरी का योजना नहीं दीजिए, दलितों के लिए सुरक्षा और न्याय की मुस्तैद व्यवस्था कीजिए। इससे बेहतर होता यदि आप घोषणा करते हैं, यदि दलितों के ऊपर कहीं भी हत्या होती है, उस दरोगा को अविलंब, वहाँ के DSP अविलंब जो है स्पीड ट्रायल करके जो है अपराधियों को जो है जेल भेजने का काम करे, सजा दिलाने का काम करे। और जहाँ पर भी थाना प्रभारी केस लेने में या केस स्पीड ट्रायल करने में ढिलाई बरते हैं, उसको हम मुअत्तल करेंगे, निलंबित करेंगे। ये कानून बनाना चाहिए, सुरक्षा देने के लिए निशस्त्र हथियार की व्यवस्था करे, यदि किसी की हत्या नहीं हो, जान नहीं जाए, इसके लिए करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे,
सबसे ज़्यादा हत्या रोकवाना चाहते हैं। यदि आपकी नीयत सही है तो आप जो है दो काम करें, और निःशस्त्र हथियार नहीं सकते हैं, वो एक तो देने की जो प्रक्रिया है, हथियार आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंसी हथियार मुहैया कराएं, वह जो है बहुत ही सरल तरीके में हो। जो आम आवाम, जब आप राशन कार्ड पर मुफ्त चावल दे सकते हैं तो उनको भी आप मुफ्त हथियार मुहैया करें, जो आत्मरक्षा वो खुद कर सके। हत्या करने के बाद नौकरी नहीं, हत्या नहीं हो, इसकी आप ठोस योजना बनाएं। अच्छा, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार दलित के साथ साजिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के पार्टी में तो आपके बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे रामविलास पासवान हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए। उन्हीं के पार्टी में रामविलास जी नहीं है, जीतन राम मांझी भी नहीं है, उनके साथ एनडीए में, उनकी गठबंधन में ये तमाम तरह के लोगों जो है ये दलितों के नाम राजनीति करने वाले लोग हैं, जो दलितों की बात करके वो अपना परिवार सेटअप करते हैं। रामविलास पासवान जी का दलितों के लेकर कोई मुद्दा नहीं है, उनका है अपने परिवार को कैसे सुदृढ़ करें, अपने कैसे मजबूत करें। रामविलास पासवान जी का एलजेपी अपने परिवार की पार्टी है। उसी तरह ये जो है बेपेंदी का लोटा जीतन राम मांझी साहब जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो अपने एक बेटे के एमएलसी बनाने के चक्कर में कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। समाज की उनकी फिक्र नहीं है, अपनी सेटअप पे नीतीश जी के शरण में इसी के लिए गए। खुद के लिए तो आप समझ सकते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह जी जो बहुत बड़े समाजवादी लीडर थे, जो मरणोपरांत मरते दम तक भी जो है पार्टी छोड़ने का काम नहीं कर रहे थे, अपने बेटे के दबाव में। और उनकी बेटा जो है एक एमएलसी बनने के लिए जो है जिस व्यवस्था के खिलाफ रघुवंश बाबू आजीवन लड़ाई लड़े, मनोवादी छुआछूत जातिवाद के खिलाफ, उस विचारधारा के साथ एक एमएलसी बने। ये लोग स्वार्थ के कारण जो राजनीति करते हैं। रामविलास पासवान जी हैं, उनके साथ वे व्यक्तिगत अपनी जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को सुदृढ़ता के लिए। अच्छा, देखा जाए तो हर जगह, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर हो, मुसलमान और दलित के ऊपर काफ़ी जुल्म होता है ना। तो ऐसे में कहाँ पे ये कमी रह जाती है जो मुसलमान या दलित इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, दलितों पे जातीय उत्पीड़न होती है, वहीं मुसलमानों पर सांप्रदायिक उत्पीड़न होती है। दलितों के साथ जातीय शोषण का ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ है कि जिस दिन दलितों पे जातीय उत्पीड़न का मामला सामने नहीं आते। चाहे मोछ रखने की मामला हो, खटिया पे बैठने की मामला हो, घोड़ी पे चढ़ के बाराती नहीं जाने का मामला हो, प्रत्येक दिन दलित पीटे जाते हैं। अभी जो है लोग कहते हैं शिक्षित होते हैं, जातिवाद ख़त्म होते हैं, वैसे धूर्त लोग जो कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो गया, उसको देखना चाहिए। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का दौलत राम कॉलेज के प्रोफेसर रितु सिंह के साथ जाति भेद का मामला चल रहा है। क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? प्रोफेसर हो जाती है। आपको मालूम होगा हरियाणा के आईएएस को रिजाइन करना पड़ेगा, जाति भेद के कारण रिजाइन करना पड़ता है। पायल नाम की डॉक्टर होती है, उसको साथ जो है आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। रोहित मुल्ला का जो है पीएचडी शोध का विद्यार्थी को जो है उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। ये जाति भेद के कारण ही होता है, मुसलमानों को धार्मिकता के आधार पर होता है। हम यदि कमी हमारे जो है दलित और मुसलमान लीडरशिप में एक ही जगह कमी होती है, जिस कारण ये सब जातीय और धार्मिक उन्माद फैलते जा रहा है, वह ये है कि दलितों में हद तक तो ये मांग उठी है। लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधित्व का मामला है। दलित समाज जो है हुक्मरान बनने की चाहत, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, हम शासक बनती जमात का जो है श्रेणी में आना चाहते हैं, उसको कांसीराम साहब ने जो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाए, दलितों में ये सत्ता की भूख जगाए। तो दलित तो ये चाहते हैं, कांसीराम साहब कहते हैं जो शासक जातियों की जो है ऊपर जुल्म और उत्पीड़न नहीं होती है। कभी शेर को शिकार करते हुए लोगों को नहीं देखा जाता, बकरे को ही जो है शिकार किया जाता है, गिदड़ को ही शिकार किया जाता है, शेर को नहीं किया जाता है। उनका इशारा था शासक बनने की ओर। मुसलमान इस लिहाज से बहुत पीछे हैं, मुसलमान समाज बहुत पीछे। वो जो है से उनको इतना डराया धमकाया गया अभी तक, राजनीति चेतना उनमें विकसित होने ही नहीं दिया है। वोट देने का काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के लिए यदि काम नहीं कर पाते मुसलमान, अपनी रियल रिप्रेजेंटेटिव का मांग नहीं कर पाते। अभी बेगूसराय की मैं बात कर रहा हूँ, बेगूसराय 7 विधानसभा है, एक विधानसभा सुरक्षित है, एक भी मुस्लिम एक्टिविस्ट, एक भी मुस्लिम पॉलिटिशियन ये कहने का हिम्मत नहीं कर रहा है
क्या है यार, कब तक झोला ढूंढते रहोगे मुसलमान? एक नहीं कह पाता है कि हमारे बीच 7 विधानसभा में एक सुरक्षित है, वहाँ तो SC ST का लोग लड़ेगा। 6 विधानसभा में एक मुसलमान का भी उम्मीदवार दो, जिसके भी यदि तुम आगे पीछे जिसका भी झंडा उठाते हो, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जो तुम्हारे रहनुमा होते हैं, उसको को मुसलमान की जो है टिकट दे। नहीं कर पाते। जब तक आप शासक मुसलमान की राजनीति करने वाले और दलित की राजनीति करने वाले लोग यदि जब तक शासक जमात की श्रेणी में नहीं लाएगा, तब तक दलित और मुसलमान पे उत्पीड़न जुल्म होते रहेगा। अच्छा, अभी एक बीजेपी ने एक स्टिकर जारी किया था सुशांत सिंह के ऊपर, न भूले हैं न भूलने देंगे। आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन के लिए? जी जी जी, वो चाहते हैं नहीं भूलेंगे, नहीं न भूले हैं न भूलने देंगे। तो नहीं भूलने देने के लिए तो वो अपने कंगना तक की जो है माँ को जो है कैसे जो है भाजपा में मिला लेती हैं। सुशांत की जो है जो बहन जो है भाजपा की टिकट से लड़ेगी या जदयू की टिकट से लड़ेगी, तो उसकी पार्टियाँ है ही, और वो जिस जाति की जिस वर्ग की जो है राजनीति करते हैं उस वर्ग से भी है। उनको जो है, हम तो यही अभी कहे थे ना, जब बिहार के ये लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर, लाखों मजदूर दूर दराज से प्रदेश से घर आने के क्रम में हजारों हजार मर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत हैं, टाइटल नहीं देखते हैं, राजपूत है, तो वो अपनी जाति बिरादरी की जो है से भूलने के लिए नहीं देने की बात करते हैं। उनको एक खून को है याद है। उनको कंगना रनावत पोर्न स्टार जो थी वो खुद बोल रही थी, कंगना रनावत, यदि जो है हमें मनी रखना नहीं मिलता है, यहाँ नहीं आते, तो हम पोर्न स्टार होती खुद। वैसे लोगों में उनको जो है झांसी की रानी दिखाई दे देता है। कंगना रनावत में झांसी की रानी देखने वाला वही लोग है जिसमें आसाराम में बापू दिखाई देता था। ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला वही है जो उनकी जातिया का है, और उसको राजपूतों की जो वोट लेने के लिए वो करना चाहिए। इसमें हम दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों के नौजवानों को कहना चाहेंगे, यह जो है उनका मामला है। रिया ब्राह्मण है, सुशांत सिंह राजपूत है, उनकी अपनी जातीयता में हम अछूतों को कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। उनकी बात है, उनकी राजनीति करें, उस पर राजनीति रोटी जो सेकते हैं नीतीश जी भाजपा, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, यही हमारा कहना है। देखिए, मीडिया आज जिसको आप मीडिया कहते हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो कॉरपोरेट मीडिया जो सवर्णवादी मीडिया जो हैं वो RSS संघ का रखेल मीडिया बन गई है। संघ का बिछाए हुए पीच पर ये बैटिंग करने का काम करती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही है। उसको दिखाई दिया जो अवैध तरीके से कंगना रनावत की जो छज्जी थी, जो घर था वो तोड़ा गया, वह उस पर दिखाते हैं, चिल्लाते हैं। प्रत्येक दिन कंगना रनावत का तोड़ दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है, दिखाई देता है। दिल्ली में 48,000 झुग्गियों की तोड़ी जा रही है, उसको दिखाई नहीं देता है। किसानों की हड्डी तोड़ी जा रही है, उसको नहीं दिखाई देता है। राह चलते हुए मजदूरों को पुलिसों की डंडा चल रही थी, वह दिखाई नहीं दे रही है। ये सारे के सारे जो है इशू को नॉन इशू करने वाले लोग हैं, नॉन इशू को इशू बनाने वाले हैं। यह क्या राष्ट्रीय इशू बननी चाहिए? कंगना की घर टूट गई, अरे यहाँ हजारों गरीबों की घर टूटती है, हजारों दलितों आदिवासियों की घर टूट रही है, उस पर कभी डिबेट किया? ये जितने भी रखेल मीडिया कभी किया है? कभी नहीं करता है। अच्छा, आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव भी है, आपको क्या लगता है कि दलित के लिए बिहार में सबसे बेहतर लीडर कौन है? हम अम्बेडकरवादी सोच के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, दलित समाज की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनमें एक आपसी समझदारी विकसित हुई है कि जो भी यदि चुनावी एजेंडे में यदि रखते हैं, NRC की मुद्दा जो रखते हैं, उनको लेकर स्पष्ट हो कि हम NRC किस तरीके की NRC उलाते हैं। NDA बेस्ड हम लोगों की मांग करते हैं, NDA बेस्ड DNA बेस्ड रहो, DNA बेस्ड आधार होगा यदि NCR, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम में जो है रिजर्वेशन की मांग यदि कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन कौन से जो है दलित की संगठना है, सामाजिक न्याय की संगठना है, जो है
वो क्या कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम में, जो एक जाति है, खास जातियों के जो कब्जा है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोग इस वेट एंड वाट में है कि जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों के जो है बेहतर विकास को, ये वादा नहीं, उनके लिए पूरा करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या ठोस आधार है, जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा किस आधार पर करेंगे, ये सारी बात देखने के लिए हम चाहेंगे। किसी को स्पष्ट सरकार, हम ये भी नहीं चाहते हैं, जो अभी देखते हैं कांसीराम साहब कहते थे यदि दलितों, पिछड़ों, बहुजन समाज की जो भलाई है, मजबूत सरकार होगा तभी बहुजन समाज मजबूत होगा, मजबूत यदि सरकार होगा बहुजन समाज मजबूर किया जाएगा। अभी केंद्र की जो है ये मजबूत सरकार है, इसलिए देश में तानाशाही और लोकतंत्र। आखिरी सवाल भी, इस बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में बहुजन की सरकार बनेगी, अम्बेडकर वादियों की सरकार बनेगी। हम ये आशा करते हैं इस बार अम्बेडकर वादियों की सरकार हो, सामाजिक न्याय की सरकार हो, जो हमेशा दलित, पिछड़े, आदिवासियों के जो मापदंड पर खरा उतरने वाली सरकार हो, ये हमारी चाहत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।